मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में भक्तों से मिलने का, मंदिरों के दर्शन कराने का जो सिलसिला चल रहा है, साथ में अन्नदान, वस्त्रदान जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो आप तक मैं लगातार पहुंचा रहा हूं। उसी सिलसिले में आज हम बैठे हैं हरिद्वार। हरिद्वार मालूम है, हरि का द्वार है। हमारे नजदीक बैठे हैं श्री अंबुज शर्मा जी। मैं उनको प्रणाम करता हूं और प्रणाम इसलिए करता हूं कि जहां तक मैं जानता हूं महाराज जी के प्रति भक्ति भावना इतनी है। अभी हम बातचीत करेंगे तब आप जानेंगे। बाकी का जो समय लगता है वो भावनाओं से, भक्ति की भावना जब प्रबल होती है। मैं कभी कथा गाथा सुनाऊंगा, मुझे लग रहा है, मुझे एक कहानी याद आ रही है, मैं बताऊंगा। लेकिन आज हम बात करते हैं शर्मा जी से। राम राम सर। राम राम। जय बाबा। शर्मा जी, पहले आप पूरा परिचय दें, फिर मैं अपने प्रश्न को शुरू करता हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ इंग्लिश डिपार्टमेंट में जी। और मैं फैकल्टी का डीन भी हूँ। तो जो हमारी ह्यूमैनिटीज फैकल्टी आती है उसका मैं डीन हूँ। तो ये मेरा साधारण सा परिचय है। तो मुझे काफ़ी समय यहाँ पे हो गए, एक अरसा हो गया, लगभग 35 साल से ज़्यादा हो गए यहाँ पे हरिद्वार में आए हुए। तो हमारे विभाग में ही एक हमारे प्रोफेसर हैं, वो रिटायर हो गए थे काफ़ी पहले जी। तो वो उन्हें मैं गुरु मानता हूँ। तो पहली बार हम ऋषिकेश जा रहे थे तो हमें वो जो मंदिर है हनुमान जी का मंदिर, वहीं पे उनके वो मिले हमारे गुरु जी। फिर उनके साथ ही मैंने वहाँ पहले बार दर्शन किए। तो बाबा के पहले बार दर्शन लगभग 30 साल पहले हमने वहाँ पे किए। तो उसके बाद तो फिर जो एक बार दर्शन कर लेता है वो तो फिर कहीं अलग जा नहीं सकता। तो तब से फिर हम लगातार वहाँ भी जाते हैं। वीरभद्र में जो हनुमान जी का मंदिर वहाँ भी जाते हैं और कैंची धाम में वहाँ भी जाते हैं। और भी जो बाबा के द्वारा बनाए हुए मंदिर हैं, उनकी प्रेरणा से बनाए हुए मंदिर हैं, वहाँ भी मुझे कई जगह जाने का मौका मिला है। लगभग 1993-92 में आपने जी दर्शन किए हैं वहां पर। जी जी। तो आपके गुरुजी यहीं पर प्रोफेसर थे? जी बिल्कुल, हमारे डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे और आज भी हैं, ठीक है। तो वो मेरे मैं उनको गुरु मानता हूँ जी। तो उन्होंने ये बाबा वाला जो मार्ग है, महाराज जी वाला मार्ग, उन्होंने ही मुझको पहली बार इनके विषय में बताया। ये प्रथम दर्शन थे बाबा नीम करोड़ी से। जी जी बिल्कुल। फिर ये सिलसिला, जैसा कि आपने बताया कि लगभग 30 वर्ष हो गए हैं। जी जी। तो ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ा? आगे जो मेरी जो पत्नी है वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी में पढ़ी है। जी। तो वो भी बाबा को जो पढ़ती थी वहाँ पे तब से जानती है। जी। तो वहाँ पे जाती भी थी वो, क्योंकि नैनीताल से कैंची धाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ पे जाती भी थी। तो फिर उन्होंने फिर उनकी प्रेरणा से उतारा है। और समय समय पे जब भी हम नैनीताल जाते थे जी। तो कैंची धाम जरूर जाते थे। और इधर भी हम फ्रीक्वेंटली जाते हैं जब कुछ इनका जो इनका स्थापना दिवस वगैरह मनाया जाता है, महाराज जी का वो मनाए जाते हैं जितने भी, जी। उसमें मेले वगैरह जो लगते हैं हम सब में जाते हैं। कोशिश हमारी होती है सभी में जाए। जीवन में कोई एक ऐसा यादगार पहलू जब आपको लगा हो कि ये काम महाराज जी ने किया है या ये महाराज जी ही कर सकते हैं, कोई आपका अनुभव रहा हो? मेरा मैं तो ये मानता हूँ, ये मेरी मान्यता है, जब से मैंने महाराज जी के विषय में जाना है, मैं तो ये मान के चलता हूँ कोई भी कार्य है बिना उनके आशीर्वाद के पूरा नहीं होता। एक बार मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति में थी, जॉली ग्रांट में थी, उनका सर्जरी हुई थी बैकबोन की। जी। तो बहुत स्थिति खराब हो गई थी उनकी। ऑपरेशन तो हो गया था, उसके बाद में रिकवरी नहीं हो पा रही थी। तो वो भी महाराज जी को अनकॉन्शियस में थी, पूरी तरह से बेहोश थी। लेकिन उन्होंने मुझे जब वो होश में आए उन्होंने बताया कि मैं पूरी रात महाराज जी ही मेरे पास ही रहे। जी। उनके एक दो शिष्य भी थे, उस स्वरूप में तो नहीं थे लेकिन दूसरे उसमें थे। उनकी आवाज़ लगातार वहाँ पे आ रही थी। और तब वो जब वो ठीक होगी तब उन्होंने सारे ये बातें मेरे साथ शेयर की। इसके बाद एक पोता हमारा हुआ। जी। तो उसकी
वो भी NICU में लगभग 3 हफ्ते से ज़्यादा रहा। तो रोज़ हम बहुत क्रिटिकल स्थिति थी उसकी, हम तो दिन रात बाबा को याद करते रहे। उनके आशीर्वाद से वो बच्चा उनको हुआ भी उनके आशीर्वाद से थे। बच्चे वहाँ पे गए थे बाबा से आशीर्वाद लेने, और जो भी उन्होंने वहाँ पे अपना सोचा था वही बाबा ने उस आशीर्वाद रूप में हमें प्रदान किया। मतलब जब जब जिंदगी की गाड़ी में ग्रीस लगाने की जरूरत पड़ती है, जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, तो फिर महाराज जी को याद करके वो काम हो जाता है। हमारा तो कोई ऐसा पल या क्षण होता नहीं जो महाराज जी हमारे अंदर हृदय में ना रहते हैं। हमेशा ऐसा हो नहीं सकता कि जब तक हम जीवित हैं आगे हमारे बच्चे भी महाराज जी को बिल्कुल प्रभु के रूप में ही मानते हैं, भगवान के रूप में मानते हैं। और मुझे उम्मीद है कि वो हमारे बाद हमारे बच्चे भी यही मानते रहेंगे। आप मेरा विश्वास है। आप प्रोफेसर हैं, जी जी आप अपनी फैकल्टी के डीन हैं। जी जी। इस पद पर कैसे पहुंचे, कोई संघर्ष गाथा रही है? बस मैं पहले वहाँ पे गाजियाबाद में था 3 साल के लिए, वहाँ पे एडहॉक मेरा अपॉइंटमेंट था। तो उस समय हालांकि मैं ये तो था, मैं आपसे जिक्र कर रहा था, अगर मैं सोचता हूँ हम उस समय बाबा के दर्शन कर सकते थे, लेकिन हमें उनके विषय में मालूम नहीं था। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जो भी हुआ उनके आशीर्वाद से ही हुआ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीद भी नहीं थी। तो मेरा जो उसका था, उस समय लेक्चर की पोस्ट से शुरुआत होती है। तो बस मैं तो ये मानता हूँ उस समय हनुमान जी के मंदिर में कनाट प्लेस में इंटरव्यू था मेरा। तो हनुमान जी के ही शरण में मैं वहाँ पे गया। तो बाबा ने वहीं पे, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जो भी हुआ है बाबा के आशीर्वाद से ही हुआ है। जैसा मैं आपको बताता रहता हूँ कभी कभी कथाओं में, आज मैं ये जानना चाहूंगा आपकी दृष्टि में बाबा नीम करोली हनुमान है या हनुमान सिद्ध बाबा है? मैं तो बिल्कुल हनुमान जी के रूप में उनको देखता हूँ, और मैं तो सभी कुछ उनके अंदर देखता हूँ। हालांकि मैं हनुमान जी का शुरू से ही, मेरे अगर आराध्य देव है तो हनुमान जी हैं। तो मैं बिल्कुल एक ही उसमें मानता हूँ बाबा। महाराज जी की शरण में जब तक नहीं आए, जब तक मानव देह लीलाएं नहीं मालूम थी, तब भी आप हनुमान जी की शरण में थे। और जब जीवन के वास्तविक व्यवहारिक धरातल पर आए तो फिर भी हनुमान जी की शरण में है। शर्मा जी, मैंने सुना है कि सिद्धि माँ का स्नेह आपको मिला हुआ है। पहला स्नेह, पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? पहली मुलाकात भी जो मेरे गुरु हैं उनके साथ ही हम गए थे वहां पे लगभग 30 साल पहले, जो वीरभद्र में मंदिर है महाराज जी द्वारा स्थापित। वीरभद्र ऋषिकेश में जो मंदिर है, तो वहीं पे हम पहली बार उनके माता के दर्शन हुए थे, माता जी के। अच्छा जी। उसके बाद हमने यहाँ भी 1-2 बार दर्शन किए, और उसके बाद जब भी हम कैंची गए तो मुझे लगता है 2 बार हम वहाँ भी उनके दर्शन हुए। अच्छा। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया हमें, हमारा बच्चा भी था तो उसके बच्चे को भी आशीर्वाद दिया। आपसे बात भी हुई थी? हाँ, ये उन्होंने मुझे पूछा था आप कहाँ से आए हैं, कैसे हैं भाई इतना, क्योंकि भीड़ काफी थी। तो बात जरूर हुई थी, उन्होंने 2-4 सेंटेंस तो बोले थे। आशीर्वाद दिया? आशीर्वाद बिल्कुल दिया था। मैं ये विशेष बात इंगित इसलिए कर रहा हूं कि अभी तक जो इंटरव्यू हुए हैं महाराज जी के सानिध्य पाए भक्तों का, चाहे वो रघु दादा का रहा हो, चाहे वो संजीव दादा का रहा हो, चाहे वो जीवन बाबा इंटरव्यू किया, जीवन बाबा ने तो एक अथाह सागर दे दिया, जैसे बिहारी जी के दोए हैं उसी तरह से, और ज्ञानो दीदी हैं। एक लंबी श्रृंखला बन गई। जो गुरुदत्त शर्मा जी हैं, प्रभुदयाल शर्मा जी हैं, अगर नाम लेने लगूंगा तो बात तो अधूरी रह जाएगी। तो एक लंबी श्रृंखला महाराज जी का सानिध्य पाए भक्तों का है। लेकिन महाराज जी पे आस्था और सिद्धि माँ के दर्शन और आशीर्वाद, ये दोनों का मिश्रण, दोनों की धाराएं एक धारा होती हुए हरिद्वार में, यानी गंगा मैया के गोदी में बैठे हैं हम, और वहां मिलन होता है शर्मा जी से। और शर्मा जी ने जिंदगी की जो घटनाएं आपको सुनाई हैं, उनमें अब जब आप महाराज जी से जुड़े थे 30 वर्ष पहले, जब ऋषिकेश में आपने दर्शन किए जी, और आज 2023 आ गई है, भक्तों का मिलने का सिलसिला जारी है। जी जी। किन किन भक्तों से अभी मिल चुके हैं जिन्होंने महाराज जी का सानिध्य पाया है? जैसे
जो अमेरिकन हैं उनके फॉलोअर्स जी, तो 30 साल पहले जब हम वहां पर गए थे तो सब वहां पे हमें मिले थे। कृष्णदास जी, अब हो सकता है उनके साथ और कौन कौन थे, इतना मुझे उस समय वो नहीं था। अच्छा, मतलब पहली झलक जब मिली तो उनके ऐसे महाराज जी के सानिध्य पाए भक्त भी वहां जी मौजूद थे। एक वहां पर ऋषिकेश में एक अरोड़ा जी में हैं, और भी लोग हैं। हालांकि उनसे बहुत ज्यादा हमारा हो नहीं पाता, लेकिन हम लगातार वहां पे जाते हैं, अभी भी जाते हैं। और यहाँ तो हम जब वहां नहीं जा पाते तो यहाँ चले जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि महाराज जी तो हर जगह हैं। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो शर्मा जी ने बताई कि अगर आप किसी विशेष धाम में नहीं जा पा रहे हैं, जैसे लोग कहते हैं मुंबई में रह रहे हैं, नीम करोली धाम फतेहगढ़ नहीं आ पा रहे, या वृंदावन में नहीं आ पा रहे, या कैंची धाम में नहीं आ पा रहे, तो अभी मुझे ऐसी सूचना मिली है कि मुंबई की बात अगर ध्यान में आई है तो मुंबई में भी महाराज जी किसी मंदिर में पधार चुके हैं। और अभी 15 फरवरी 2023 को मैं नीम करोली धाम फरुखाबाद उत्तर प्रदेश में गया था। वहां मुझे पता चला है कि अयोध्या में भी महाराज जी का मंदिर बन रहा है। जगह जगह महाराज जी आजकल पधार रहे हैं। तो इन सब के बारे में मैं केवल एक बात कहूंगा आपसे, जैसा आपने कहा कि हम अगर किसी विशेष धाम में नहीं जा पा रहे हैं तो जहां जो नजदीक है, जैसे हरिद्वार के पास बिल्कुल नजदीक ऋषिकेश में है, महाराज जी के दर्शन हो जाते हैं, हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं, सिद्धि माँ के दर्शन हो जाते हैं। तो सब तो जरूरी नहीं है कि ये लखनऊ चले जाए, जाते हैं तो दर्शन करें, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी गाथाएं आपको वहां पर मिलेंगी। तो जिंदगी की गाड़ी जब चलती है तो महाराज जी की आवश्यकता होती है, सिद्धि माँ की आवश्यकता होती है, और जो महाराज जी के दिखाए हुए रास्ते हैं उनमें से कौन सा रास्ता आप दर्शकों को या जो महाराज जी के भक्त इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, एक क्या संदेश देना चाहेंगे कि जीवन को कैसे सफल बनाया? बस सफल जीवन को बनाने के लिए पूर्ण समर्पण, जिनको आप मानते हैं वहां पूरी तरह समर्पण होना चाहिए, अंदर से आपकी इच्छा होनी चाहिए। और किसी के कोई जा रहा है तो आप भी उसी हिसाब से उनका अनुकरण कर रहे हैं, ऐसा नहीं, अंदर से खुद ही आपको प्रेरणा जो मिलती है उसके साथ ही चलना चाहिए। तो आज हम आपसे लेते हैं विदा। शर्मा जी से और भी ढेर सारी बातें करेंगे, अभी पंकज जी से भी बात करनी है, जैसे अभी जो आए हैं आपके सहयोगी हैं वो। तो आज फिर लेते हैं विदा और अगले अंक में फिर मिलते हैं।